हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड का। क्लास संख्या हमारी है 6। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय के रूप में हमने तैयार किया है उसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न को आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी गद्य साहित्य से रहेगा, जिसमें आपका भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, इन्हीं दो युग से हमने पूरा 50 प्रश्न तैयार किया है। ये जो प्रश्न है आप इनको एक नोट्स में ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यह आपकी कक्षा 9 की जो परीक्षा आपके क्लास में होती है या आपके स्कूल में होती है वहाँ पर पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी कि भारतेंदु युग, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग, इसका जो हमारा 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, हमारा टॉपिक यही है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके समक्ष लिखा गया है कि भारतेंदु युग का नाम किस कवि के नाम के आधार पर पड़ा, यानी जो भारतेंदु युग है इसका जो नाम पड़ा वह किस कवि के नाम पर पड़ा। तो आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 2। दूसरा कह रहा है कि भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1918 से 1936, 1936 से 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक आपका भारतेंदु युग माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका पहला ही है 1850 से लेकर के 1900 तक, यह आपका भारतेंदु युग की समय सीमा है। यानी दूसरे का जो पहला ऑप्शन है 1850 से 1900 यह हो जाएगा सही। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कवि वचन सुधा। एक पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। ये जो पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं? प्रश्न आपका ये है कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की पत्रिका का नाम है। तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाला बोधनी। एक रचना है बाला बोधनी, ये किसकी रचना है? तो आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल दास गिरधर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो बाला बोधनी रचना है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही हो जाएगा सही। बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। यानी जो हमारे पास नीचे प्रश्न दिए गए हैं, मतलब जितनी रचनाएं दी गई हैं इनमें से पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी है। पहला है हिंदी प्रदीप, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरी है अंधे नगरी, चौथा है गोदान। तो आपको बता दें जो पहली रचना है हिंदी प्रदीप, ये आपकी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आप इसको भी थोड़ा आपको अधिक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न कर देते हैं ताकि आपको मान लीजिए प्रश्न ऐसा घुमा कर दे तो आप उसको सॉल्व कर सकें, यानी उसका उत्तर बता सकें। पहली पत्रिका मतलब पहला जो ऑप्शन है हिंदी प्रदीप वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दूसरी है ब्राह्मण, ब्राह्मण आपकी प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है कौन? ब्राह्मण। जो गोदान रचना है यह प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी रचना है? यह प्रेमचंद जी की रचना है। तो बच्ची कौन? तीसरी
कौन रचना बची? तीसरी अंधेर नगरी। तो जो अंधेर नगरी है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भारतेंदु जी की रचना है। और यह क्या है? तो यह एक नाटक है, यह एक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह नाटक है अंधेर नगरी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा इसी प्रकार से कि इसमें से पता करना होगा कि भारतेंदु जी की रचना कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए, मतलब जो आपके सिलेबस में लगे, जैसे भारतेंदु युग है तो भारतेंदु जी के बारे में आप जितनी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं उतनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। उनकी जितनी रचनाएं हैं सभी रचनाओं को आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लें ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये रचना भारतेंदु जी की है। तो चलिए हम बढ़ चलते हैं अपनी अगली रचना पर। अगली रचना हमारी है छठा, मतलब अगला प्रश्न हमारा है छठा। छठा प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? एक प्रश्न आया, ब्राह्मण, ब्राह्मण एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? अभी हमने 5वें प्रश्न में बताया था कि कौन है, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है बाल कृष्ण भट्ट। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जो आपके पहले चैप्टर के लेखक हैं। जो आपको पहला चैप्टर लगा है बात, उसके जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, उन्हीं की रचना है ब्राह्मण पत्रिका। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 7। इसमें कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो आपके पास ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग और आदिकाल। आपके पास ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है भारतेंदु युग। कौन सा? भारतेंदु युग। ये जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ये जो भारतेंदु युग की जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उन उसके अंतर्गत आते हैं। हमने आपको डिटेल वीडियो में जब हम इसकी थ्योरी वाली क्लास ले रहे थे तो हमने आपको बताया था इसके बारे में, भारतेंदु मंडल के बारे में। ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं वह आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ये भी आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके सामने है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1850, 1857, 1860, 1865, 1860 और 1865। इसमें से आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1850। भारतेंदु जी का जन्म हुआ था 1850 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में। ये टोटल 35 वर्ष तक जीवित रहते, इनका जीवन काल 35 वर्षों का रहा था। तो इसका जो राइट आंसर है कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था, तो भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न उत्तर नंबर 9 आता है, पूर्व भारतेंदु युग के कवि कौन है? यानी भारतेंदु युग से जो पहले वाले कवि हैं वो कौन कौन से हैं? आपका ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अगर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब के बारे में आपने भारतेंदु युग के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में आपने भारतेंदु युग में नहीं पढ़ा है। तो वह भारतेंदु युग के पहले के कवि हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये जो हैं ये आपके पूर्व भारतेंदु युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है मुंशी सदाशिवलाल, मुंशी इंसान अल्लाह खां, सदाशिवलाल, लल्लू लाल और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका जो राइट आंसर है रानी केतकी की कहानी, वह मुंशी इंसान अल्लाह खां की रचना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। आपके ऑप्शन हैं 1900 से 1922, 1922 से 1936, 1850 से 1900 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह
1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1900 से 1922, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने है, सम्राट अशोक की जीवनी यह किसकी रचना है? सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है संपूर्णानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, तो प्रताप नारायण मिश्र। इन 4 लोगों में से सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? आप लोग इसको कमेंट करके भी बताइएगा कि ये किसकी रचना है। आपके लिए हम इस प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो बता दें आपको उत्तर क्या है। चलिए बता ही देते हैं, आपको लगेगा कि हमको नहीं आ रहा है इसलिए छोड़ दे रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है संपूर्णानंद, ये उन्हीं की रचना है। किनकी रचना है? संपूर्णानंद की रचना है सम्राट अशोक की जीवनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। अब चलते हैं 13वें नंबर पर। 13वां नंबर है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। निम्नलिखित में से जो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं उनका आपको नाम बताना है कि इनमें से भारतेंदु युग के निबंधकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके सामने बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है इनमें से सभी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं वही आपके राइट ऑप्शन होते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेट किए हैं कि आपके मस्तिष्क में कभी ये बात ना आए कि ये जो चौथा ऑप्शन देते हैं इनमें से कोई नहीं है, इनमें सभी ये सही नहीं हो सकता। ये भी सही माना जाता है, ये भी सही होता है, क्योंकि जब ऊपर के तीनों सेम रहते हैं तो चौथा ही आपका सही होगा। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को इस तरीके से सेट किया है। तो जो 4 ऑप्शन है इसमें तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है इनमें से सभी, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि भारतेंदु युग के निबंधकार ये ऊपर वाले तीनों हैं। क्लियर। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा है, अपनी कहानी। अपनी कहानी की किसकी रचना है? तो जो अपनी कहानी रचना है इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम बताते हैं। ऑप्शन देखिए, पहले वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इनमें से जो अपनी कहानी है यह वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है। किसकी? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है अपनी कहानी। क्लियर हो भैया? वृंदावन लाल वर्मा। ओके। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को प्रचार प्रसार करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? यानी कि हिंदी साहित्य को प्रचार प्रसार करने वाली संस्था का नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन है नागरी प्रचारण सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज और उपरोक्त सभी। इनमें से जो तीनों आपकी संस्थाएं हैं ये हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करती हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार करती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली ये सभी संस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न आपके सामने है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक है वह है नहुस। इसके जो लेखक हैं गोपाल दास गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास, गिरिधर दास। नहुस जो नाटक है ये गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है। 17वां प्रश्न आपके सामने है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक आपके लाला श्री निवास दास जी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट और पृथ्वीनाथ चौधरी ये सब नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्री निवास दास। 18वां प्रश्न आपके सामने है, चंद्रकांता यह उपन्यास किसका है? चंद्रकांता उपन्यास किसका है? आपके सामने ऑप्शन है देवकीनंदन खत्री, केदारनाथ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जी। तो जो चंद्रकांता उपन्यास है यह देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवकीनंदन खत्री।
प्रश्नोत्तर नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं। आपके सामने ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनमें से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हुए। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 19 को देखते हैं। 19 वाला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद। इनमें से जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। 20वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वह है इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती। अब हम चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21वां हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगनीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझा दें कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो भारतेंदु युग के कवि हैं। जो जगनीक हैं वह आपके आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल। और जो आपके तीसरे नंबर पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं यह आपके किस काल के कवि हैं, तो जो आधुनिक काल में छायावाद युग है उसके कवि हैं, छायावाद के। तो इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो प्रश्न के अनुसार जो तीसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ये राइट आंसर है। यही आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 22 पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 22 है साकेत महाकाव्य किसकी रचना है। साकेत एक आपका महाकाव्य है, यह किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह है मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें हम क्या कहते हैं राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 23 हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से कब नवाजा गया था, यानी कि इनको भारतेंदु की उपाधि से कब अलंकृत किया गया था। तो डायरेक्ट आप याद कीजिए 1880 ईस्वी। 1880 इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में है 1880। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब नवाजा गया था, कब अलंकृत किया गया था, तो 1880 में किया गया था। 24वां प्रश्न आपके सामने है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि, राम प्रसाद निरंजनी, नागार्जुन और रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से जो राइट आंसर है वह है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अधिकतर क्वेश्चन ये मतलब पेपर में आ जाते हैं। अब चलते हैं 25वें नंबर पर, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये पेपर में कक्षा 9 के जरूर आएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जो महत्वपूर्ण उपन्यास वो क्या बोलते हैं महाकाव्य वो कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, साकेत और पृथ्वीराज रासो। तो मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ कि चारों किनका किनका है, अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तो आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपके सामने बन जाएंगे। जैसे जो प्रिय प्रवास है यही आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का महाकाव्य है। इसका जो राइट आंसर है वह तो पहला ही है प्रिय प्रवास। दूसरा है रामचरितमानस, यह आपका तुलसीदास जी का महाकाव्य है। किनका महाकाव्य है, तुलसीदास जी का महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस। तीसरा है साकेत, साकेत हमने बता ही दिया आपको गुप्त जी, गुप्त बोले तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यानी उनका महाकाव्य साकेत। चौथा है पृथ्वीराज रासो, यह चंद्रवरदाई जी का महाकाव्य है, चंद्रवरदाई।
तो इस तरह से 4 अलग अलग महाकाव्य हैं, 4 अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो मैंने आपको चारों बता दिया, इससे आपको 4 अधिक जानकारियाँ मिली। तो जो ये वाला प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वह है प्रिय प्रवास, यानी कि अयोध्या उपाध्याय हरिवंश जी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। अगला है छठा, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? भैया क्या प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक और जीवनी, जिसमें से आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, जीवनी। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर का, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। किनके उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। 3 उपन्यास, इनका नाम याद रखिए। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके लेखक आपके कौन हैं? लाला श्री निवास दास जी हैं, लाला निवास दास। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 28, भारतेंदु युग को यानी भारतेंदु युग में किस पत्रिका का संपादन हुआ था? इसमें 4 पत्रिकाएं दी गई हैं। इसमें से पूछा गया है कि जो भारतेंदु युग है उसमें किस पत्रिका का संपादन हुआ था? आनंद कादम्बनी का, कि सरस्वती का, देश का, या इनमें से कोई नहीं? तो जो आनंद कादम्बनी है यह किसकी रचना है? यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद कादम्बनी। तो जो आनंद कादम्बनी रचना है यही आपकी भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो पहला ही ऑप्शन इसका हो जाता है सही। भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका संपादन हुई? तो आनंद कादम्बनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। 29 वाला प्रश्न कह रहा है राजा भोज का सपना, ये जो कथाकार है ये किसकी मतलब किसने इसको लिखा है? इसके कथाकार कौन है? ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदाफुलार, इनमें से कोई नहीं। तो राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कथा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है द्विवेदी युग का नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट भी है कि द्विवेदी युग का जो नाम है वह किस कवि के नाम पर पड़ा है। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री और मैथिली शरणगुप्त। इसमें से जो राइट आंसर है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। बहुत लोग आचार्य प्रसाद द्विवेदी को लगा देते हैं, लेकिन वह गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाटककार कौन है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सब जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। इसमें से केवल पूछा गया है कौन? ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गोदान, चंद्रकांता, तितली, कलम का सिपाही। तो जो गोदान रचना है यह आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। जो आपका ये चंद्रकांता है यह देवकीनंदन खत्री जी की रचना है। ये जो तितली रचना है यह आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। उसके बाद जो कलम का सिपाही है यह आपकी जीवनी विधा की रचना है और यह अमृत राय की रचना है। इसमें से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 गोदान, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? गोदान। अगला है 33वां प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म व मृत्यु दोनों बताना है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। तो इसको मैंने शायद पहले दूसरे प्रश्न में भी क्लियर कर दिया था। तो ऑप्शन है 1850 से 85, 1887 से 1900, 1850 से 1880, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी, यही इनका जन्म और मृत्यु का समय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? 1850 से 85, तो 1850 से 1885 ही पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा किसकी रचना है?
आपके सामने ऑप्शन है प्रभाकर माचो, विष्णु प्रभाकर, शरदचंद्र और मुंशी प्रेमचंद। तो आवारा मसीहा जो है यह जीवनी है और यह विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। किनकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न हमारे पास है 35वां। खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? खड़ी बोली गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु प्रभाकर, चंद्रवरदाई, देवकीनंदन खत्री। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। 36वां प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी की सभा, मतलब जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन 1890, 91, 92, 93। तो इनमें से जो राइट आंसर है वह है 1890 ईस्वी। 1890 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी की सभा का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 37 है ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म समाज के प्रवर्तक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्म समाज है इसके जो प्रवर्तक हैं वो राजा राम मोहन राय जी हैं। क्लियर। 37वां है सत्यार्थ प्रकाश। जो सत्यार्थ प्रकाश ये रचना है यह रचना किसकी है? ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्णदास, अंबिकादास व्यास और स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है यह आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज वाला हो गया ना राजा राम मोहन राय। 38वां हो गया सत्यार्थ प्रकाश, यह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। 39वां प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है? यहाँ पर है शब्द नहीं लिखा गया है, अपना थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है नहुस, चंद्रकांता, भारत दुर्दशा, आकाशदीप। तो इसमें से जो नहुस है इसको मैंने बता दिया, ये हिंदी का प्रथम नाटक है, इसके लेखक गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। दूसरा चंद्रकांता है, यह उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी का। तीसरा है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है और यह क्या है? यह भी आपका नाटक है। अगला है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी है, ये किसकी कहानी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। तो इसमें से आपको जानने योग्य बात यह है कि इसमें से जो राइट आंसर इसका है भारत दुर्दशा है। चारों में से ऑप्शन नंबर 3 भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तीनों जानकारी आपको इससे हम इतर बताए यानी ज़्यादा बताया। प्रश्नोत्तर नंबर 40 आपके सामने हठी हम्मीर। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हठी हम्मीर किसकी रचना है? ये तो भैया आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं याद कर पाए तो आप जान लीजिए हिंदी नहीं पढ़े। आपके सामने ऑप्शन है पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और किशोरीलाल गोस्वामी। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि पहला ही चैप्टर आप में लगा है बात कक्षा 9 में और उसके लेखक ही प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र जी की ही रचना है हठी हम्मीर। गौशाला, ये सब गौ हत्या, गौ संकट, ऐसे करके इनकी रचनाएं हैं। तो इनका जो रचना हठी हम्मीर है वह याद कर लीजिए प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला है 41वां प्रश्न हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? हिंदी प्रदीप किसकी रचना है? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की रचना है और यह भारतेंदु युग की रचना है। इसको भी आप ध्यान में रखिए कि भारतेंदु युग की रचना है। हमारा प्रयास रहता है कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 3-4 प्रश्न कराएं। मान लीजिए हम आपको 50 प्रश्न तो टाइप करके लाए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन इस 50 प्रश्न से कम आप 60-70 प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर सकें, यानी उसको अपने अंदर विकसित कर सकें। अगला हमारा है 42वें नंबर पर कि हिंदी का सर्वप्रथम समाचार कौन सा है? आपके सामने क्या बोलते हैं ऑप्शन है दैनिक जागरण था, कि उद्दंड मार्तंड है, अमर उजाला है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है वह क्या है? उद्दंड मार्तंड। यही आपका राइट आंसर है, उद्दंड मार्तंड। ये आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। 43वां प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है?
नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। तो इनमें से जो राइट आंसर है वह है बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और बालकृष्ण भट्ट कब हुए थे? तो भारतेंदु युग में हुए थे। 44वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें कह रहा है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? तो 100 अजान एक सुजान भी आपकी जो रचना है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? चौथा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। काका कालेलकर, राम कुमार वर्मा, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी इन सब की रचना नहीं है। किसकी रचना है 100 अजान एक सुजान? तो वह रचना आपकी है बालकृष्ण भट्ट की। अगला प्रश्न है 45वें नंबर पर, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के कवि हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास। ध्यान से देखिए भैया, थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है कि कह रहा है द्विवेदी युग के कौन कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के हो गए। जयशंकर प्रसाद जी आपके प्रसाद युग यानी छायावाद युग के हो गए। महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा भी आपके छायावाद के हो गए। बचे कौन? श्याम सुंदर दास बचे। जब श्याम सुंदर दास ऑप्शन में बचे तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही है। द्विवेदी युग के कौन है? श्याम सुंदर दास जी द्विवेदी युग के कवि हैं। चलते हैं हम 46वें प्रश्न की ओर। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? इससे पहले यह प्रश्न आ चुका है, थोड़ा दूसरी तरीके से आया था, आपके दूसरे तरीके से है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यशोदानंदन अघौरी, पद्म सिंह शर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो भारत दुर्दशा है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है और यह नाटक विधा की रचना है। 2-2, 3-3 प्रश्न साथ में सॉल्व करते चलें जानकारी से। 47वां प्रश्न कह रहा है उसने कहा था, यह किसकी रचना है? उसने कहा था किसकी रचना है? ऑप्शन है यशपाल, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, सुदर्शन और बद्रीनाथ भट्ट। तो उसने कहा था जो रचना है उसने कहा था यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है और यह कहानी है। 48वां प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग और प्रगति युग। तो जो आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वह भारतेंदु युग के कवि हैं। कवि किसके हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग और इनमें से कोई नहीं। तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वह आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन? सरदार पूर्ण सिंह। अब आते हैं हम आखिरी प्रश्न पर जो है प्रश्न नंबर 50 और यहाँ से आज का हम वीडियो करेंगे समापन। 50वां प्रश्न कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? और यह आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और भारतेंदु युग। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा भारतेंदु युग। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। तो आज हमने कितने प्रश्न को पढ़ा? 50 प्रश्न को पढ़ा और इससे बाहर आपके प्रश्न आने की संभावना तो नहीं बनती है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से इससे बाहर प्रश्न आ जाएं। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो कक्षा 9 के सिलेबस में लगा था उसका हमने पहले थ्योरी पोर्शन कराया, फिर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न कराए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने केवल 50 टाइप करके लाए थे और जो आपको इतर जानकारी दी, बाहर जानकारी दी, उससे ज़्यादा जानकारी दी, उन सबको मिलाकर आपके दिमाग में 60-70 प्रश्न तो आपने आराम से जान लीजिए इसके बारे में पढ़ाई कर ली है। अब आपको क्या करना है? अब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्लास संख्या 7 वाली, तो उसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? उसमें हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको थोड़ा पढ़ लिया जाए भाई। आपके सामने दिशा निर्देश यही दिया गया है कि ये अपना चैनल रहा दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और ये रहा आपका कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग वीडियो को क्या करें भैया, लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा है। सभी 50 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर अपनी नोट्स बुक में ज़रूर बनाएं।
ये आपका जो निर्देश है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 50 प्रश्न है आप लोग इसका नोट्स बनाएं। आप इसके पीडीएफ लेने के चक्कर में ना रहें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दीपांशु क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, दीपांशु क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो वहाँ हम इसको सेंड कर देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा, लेकिन कोई मतलब है नहीं, आप उसको लीजिएगा। 50 प्रश्न हैं, ज़्यादा है नहीं। आप 50 प्रश्नों को अपने हाथ से सुंदर सुंदर हाथों से लिखिए। 4 ऑप्शन बनाए, इसमें जो सही वाला हम बताते चल रहे हैं, आप उसको टिक करते हुए चलिए। इस प्रकार से आप 50 प्रश्न को जब लिखेंगे, पढ़ेंगे, 2-3 बार करेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी और आपको वो याद रहेंगी पेपर तक। तो ये हमारी विनती है, आप इसको आप लोग थोड़ा एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए, उसमें जितने भी वीडियो दिए गए हैं कृपया आप उन सभी को पढ़ लीजिएगा। तो आज हमारी ये 6ठी क्लास थी, इससे पहले हमने 5 क्लास ले ली है, इससे पहले हमने 5 क्लास ली है। 6ठी क्लास अब 6 वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे। आप जा करके जो विद्यार्थी नए हैं वो 1 से लेकर 6 तक देख लें, 1 से लेकर 5 तक देखें, तब ये वाली वीडियो देखें। और जो हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं वो उसको भी देखें। कल हम पढ़ेंगे क्लास संख्या 7, उसमें पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास का जो संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको। चलिए चलते चलते आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए भैया, फिर अपनी क्लास को हम विराम दें, क्योंकि हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। पढ़ाई बाधित नहीं करना। अरे यार बन जा सिरा, अरे यार बन नहीं पा रहा हो। चलो मान लीजिए आप हंस रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही हंस रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं। हाँ अब बन गया, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, एकदम चौकस रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।